हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ अरुण पटेल, वेलकम बैक। और आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम लोगों को पढ़ना है किसी एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। यानी कोई गोलीय खोल है, जैसे मान लो खोखला गोला। खोखले गोले को ही क्या कहेंगे बेटा? गोलीय खोल कहेंगे। ये है खोखला गोला। इस पे क्या करेंगे? इसको आवेशित कर देंगे। अगर मान लो ये चालक गोला है, क्या है? चालक गोला। तो अगर इसके ऊपर आप क्यू आवेश लाते हो, क्या लाते हो? क्यू आवेश आप लाते हो, तो ये क्यू आवेश इसके सरफेस पे एक समान रूप से फैल जाता है। क्यों? क्योंकि ये चालक है। हम लोगों ने पढ़ा था आवेश का सतत वितरण। अगर चालकों पर किसी आवेश को लेके जाते हो, तो वो आवेश क्या करता है? उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाता है? फैल जाता है। अगर आवेश क्यू आवेश इसके ऊपर एक समान रूप से फैल गया और इस गोले का अगर क्षेत्रफल ए है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू बाई ए। क्या हो जाएगा? क्यू बाई ए। अगर ये आर त्रिज्या का क्या है? खोखला गोला है, तो इसका क्षेत्रफल ए क्या होगा? ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो पढ़ना क्या है? पढ़ना ये है कि इस गोलीय खोल के अंदर किसी बिंदु पर स्थित क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस गोलीय खोल के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और एकदम आसान रहेगा, इसकी पृष्ठ पर भी हम लोग उसी में देख लेंगे। तो शुरू करते हैं। किसी गोलीय खोल के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गोलीय खोल है, उसके कारण बाहर कोई बिंदु स्थित है। जैसे पहले गोलीय खोल बनाते हैं। ये है अपना क्या? गोलीय खोल। ये मान लो कोई क्या है? ये कोई गोलीय खोल है। इस गोलीय खोल के ऊपर अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो ये क्या बनाना पड़ेगा? गोलीय खोल के लिए गोलीय ही क्या होता है? गॉसियन पृष्ठ होता है। तो मान लो ये क्या है? गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं कहानी। अगर इस गोले की त्रिज्या है मान लो स्मॉल आर, ये केंद्र है गोले का, इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर, और स्मॉल आर इस केंद्र से लेकर के ये गॉसियन पृष्ठ की दूरी है, यानी बाहर कोई बिंदु स्थित है, बाहर की बात कर रहे हैं। तो गोला, जिस गोले पर क्या है? क्यू आवेश आया है। क्या आया है? क्यू आवेश आया, तो संपूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा ये वाला गोला। ठीक है, प्लस मान के चल रहे हैं, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब अगर इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो दो समीकरण बनाते हैं। एक समीकरण बनाते हैं, क्या होता है? फाई बराबर ई ए, और दूसरा बनाते हैं फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पहला समीकरण क्या बनेगा? फाई बराबर ई ए। क्या बनेगा? ई ए। फाई बराबर ई, तो ई है, ई का मान तो निकालना है। ए क्या होता है? गॉसियन सरफेस का एरिया। और गॉसियन सरफेस क्या है? ये है बड़ा कैपिटल आर त्रिज्या वाला। तो क्या हो जाएगा? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो गया समीकरण नंबर एक। समीकरण नंबर दो क्या हो जाएगा? फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर दो। समीकरण एक और दो से क्या कर सकते हैं? फाई बराबर ये भी लिखा है, फाई बराबर ये भी लिखा है, तो इसके बराबर में इसको लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? ई बराबर 4, एक सेकेंड, मिस्टेक, बाई मिस्टेक हो गया ये। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर क्या आ गया? 4 पाई आर स्क्वायर बटे में चला जाएगा, चला जाएगा क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो एक बात बताओ, ये वाला फॉर्मूला जो आया है, चलो इसको इधर लिख लेते हैं दूसरे वाले पृष्ठ पे। ये भी क्या है? बाहर स्थित किसी बिंदु पे है। क्या आ गया? ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट आया है। ठीक है। क्या क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर क्या है? क्षेत्रफल है। तो क्यू बटे इसको हम लोग सिग्मा मान सकते हैं, इसको सिग्मा नहीं मान सकते बेटा। क्यों? क्योंकि सिग्मा मानते हैं क्यू बाई ए। जो क्यू आवेश किस क्षेत्रफल पे फैला है? जो क्यू आवेश फैला है वो तो इस छोटे वाले गोले पे फैला है ना बेटा। तो क्या होगा? सिग्मा बराबर क्यू अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? देखो, चलो देखो इधर देखो। आगे क्या करेंगे कहानी? इसमें हम लोग क्या करेंगे? ऊपर नीचे आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? अगर ज्यादा वो है तो 4 पाई आर स्क्वायर से भी गुणा कर सकते हैं। ऊपर नीचे 4 पाई आर स्क्वायर से गुणा कर देंगे, तो ई बराबर क्या आ जाएगा? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? सिग्मा हो जाएगा इंटू आर स्क्वायर, और बटे में क्या बच जाएगा? बच्चे में बच जाएगा अपना आर स्क्वायर।
तो ये आ गया ई बराबर, देखो ये 4 पाई क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या बच गया, ये क्या हो गया क्यू को, ये हो गया सिग्मा आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, और इनटू में लिखा है अपसाइलन नॉट, क्या लिखा है अपसाइलन नॉट, तो सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, ये आ गया ई का मान। बाहर स्थित किसी बिंदु पर, अंदर स्थित किसी बिंदु की अगर हम लोग बात करें तो अंदर बिंदु क्या होगा, देखो समझो, किसी गोला के अंदर की बात अगर हो रही है तो ये मान लो कोई गोला है, कोई क्या है गोला, अगर इसके ऊपर प्लस आवेश है तो इससे विद्युत प्लस क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा। अगर ये क्या है, इसके ऊपर माइनस आवेश है तो इसकी ओर आता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन वो जहां तक आवेश होगा वहीं जाके विद्युत प्लस रुक जाएगा, अंदर विद्युत प्लस जाएगा ही नहीं। तो क्या होगी कहानी, जब अंदर किसी बिंदु की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। तो शून्य, जब विद्युत फ्लक्स ही शून्य हो जाएगा तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, ई इंटू ए, तो फाई का मान ही जीरो हो गया, विद्युत फ्लक्स का मान, तो यहां से ई का मान भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा जीरो। तो गोलीय खोल के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, शून्य होती है। अगर हम लोग बात करें कि किसके सरफेस पर, तो क्या हो जाएगी सरफेस पे कहानी, जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि केंद्र से ही दूरी को नापेंगे, स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है अपना सरफेस की बात करेंगे कि सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट, तो क्या हो जाएगी कहानी, सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट, और जो आर स्क्वायर है वो आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, सिग्मा बाई अपसाइलन नॉट आ जाएगा ई का मान। सरफेस की बात हो रही है, अब उसमें कंफ्यूजन हो जाना कि उसी स्लाइड पे लिख दी है, स्लाइड सेम है ना, लेकिन हम दोबारा आए ना उस चीज पे, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट, किसके ऊपर, पृष्ठ के ऊपर, किसके ऊपर, पृष्ठ के ऊपर। तो ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो बस कहानी यहीं तक थी, समाप्त होती है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो थैंक यू वेरी वेरी मच।